हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। पहले इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ और गलवान वैली में फेसअप के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्टिल इंडियन फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि ठीक इसी तरह 30 अप्रैल 1962 में इंडिया चाइना फेसअप देखने को मिला और ठीक 6 महीने बाद 20 अक्टूबर में इंडो चाइना वार। ये गलती को रिपीट ना करते हुए इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एक्स्ट्रा प्रोविजंस फॉर द एडिशनल ट्रूप्स हु विल रिमेन डिप्लॉयड थ्रू द विंटर। आप जान के हैरान होंगे कि सिर्फ एक सोल्जर्स को एलएसी में डिप्लॉय करने के लिए लगभग 10 लाख से भी अधिक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई इज इट सो चैलेंजिंग, व्हाट इज द कॉस्ट, how are the supplies transported, what happens after a truck reaches Leh, what will the additional cost this time, what specialized equipment do the soldiers require in detail. If you are new to this channel, then subscribe and hit the bell icon to get notified earliest. Let's have a look at what it takes to maintain a soldier in such harsh condition. ईस्टर्न लद्दाख रीजन एक हाई अल्टीट्यूड डिजर्ट है जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर लगभग -20 डिग्री तक जाता है, और जैसे कि मैं कहा ये एक हाई अल्टीट्यूड रीजन है। एयर क्वालिटी काफ़ी थिन होता है, इसीलिए सांस लेने में मुश्किल होती है। इस तरह की हाई अल्टीट्यूड रीजन में देश को सुरक्षा देने के लिए सोल्जर्स को एनिमी के साथ साथ वेदर और ओन हेल्थ के लिए भी लड़ना पड़ता है। सिर्फ एक सोल्जर को इस जगह पे डिप्लॉय करने के लिए उसकी खाना पीना से लेकर शेल्टर तक आर्मी को एक साल में लगभग 10 लाख खर्चा करना पड़ता है। ये कॉस्ट सिर्फ खाना पीना और रहने के लिए, एक्चुअल कॉस्ट जो कि अनटोल्ड कॉस्ट है वो आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव है, जिसमें एक सोल्जर को हथियार देना, उससे फिट रखने के लिए जो ट्रेनिंग मिलता है वो सब शामिल है। और ये कॉस्ट विंटर सीजन में नॉर्मल दिनों से काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर -20 डिग्री तक जाता है। और इसीलिए विंटर डीजल करके एक स्पेशल डीजल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आर्मी की पेट्रोलिंग व्हीकल कंटिन्यू पेट्रोलिंग कर सके। लद्दाख में सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए 2 वे है, एक है रोड ट्रांसपोर्ट और एक है एरियल स्ट्रिप्स। लेकिन लैंड सप्लाई रूट सिर्फ समर में खुला रहता है और विंटर में नवंबर से अप्रैल तक पूरी तरह से स्नो में ढक जाता है। श्रीनगर से लद्दाख पहुंचने के लिए 2 रोड एक्सेस भी है, एक है रोहतांग पास और दूसरा जोजिला, बट नाइदर इज ओपन राउंड द ईयर। ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए रोहतांग टनल बनाया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। बट देयर आर 2 मोर पासेस ऑन दैट रूट नेम्ड एज बरालाच्छाला एंड थैंगलांगला। लेकिन दोनों पैसेस रोहतांग ला पास से हाई एल्टीट्यूड में होने के कारण विंटर में स्नो से ढक जाता है। अगर कॉस्ट की बात करें देन श्रीनगर और लेह के बीच एक ट्रक जो कि 10 टन की सामान लेके राउंड ट्रिप करता है, यानी जाना और आना, इसमें 1 लाख तक खर्चा होता है। एक C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि 50 टन तक वजन कैरी कर सकता है। कैन यू इमेजिन व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर एन आवर? इट्स 24 लाख। और ये एयरक्राफ्ट एक दिन में लगभग 200 से 250 टन तक सामान ट्रांसपोर्ट करता है। अगर सामान इससे भी भारी है देन इट हैज़ टू बी गो बाय रोड। इवन लेह में पहुंचने के लिए आर्मी को ट्रक ड्राइवर्स और हेल्पर्स के लिए ट्रांजिट शेल्टर्स बनाना पड़ता है, लेकिन लेह फास्ट स्टॉप है और सप्लाई से 70% तक की सप्लाई सियाचिन और कारगिल बेस में पहुंचाना पड़ता है। और ये जगह में ट्रांजिट काफ़ी टफ है, इसीलिए आर्मी लोकल्स की मदद लेता है। एक दिन में 10 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के समर में स्टॉक पहुंचाया जाता है, जैसे कि विंटर में स्टॉक से रिलेटेड इशू देखने को ना मिले। यूजुअल डेवलपमेंट में आर्मी अप्रैल और मई के बीच एडवांस विंटर स्टॉकिंग के लिए ट्रांजिट शुरू कर देता है और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स में ही एयरक्राफ्ट यूज किया जाता है। यूजुअल डेवलपमेंट में XIB कॉर्प्स के लिए 2 लाख टन्स की फूड और इक्विपमेंट सप्लाई किया जाता है, जो कि 6 से 7 महीने तक के लिए होता है। अगर हमें न्यू ट्रूप्स डिप्लॉय करना होगा विंटर के लिए देन ये अमाउंट डबल नहीं होगा, लेकिन 3 लाख टन्स तक पहुंच सकता है। गवर्नमेंट विल हैव टू बाय एवरीथिंग, वो फिर ओपन मार्केट से हायर रेट में। हाई अल्टीट्यूड्स में डिप्लॉय के टाइम पे आर्मी हमेशा हेल्थ इश्यू को लेकर रेडी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर सोल्जर्स के लिए हाई अल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय होना पहली बार हो सकता है। 14,000 फीट के ऊपर की रीजन को सुपर हाई अल्टीट्यूड कहा जाता है। गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और गागरा पोस्ट जैसे फिक्सन पॉइंट में अल्टीट्यूड 14,000 फीट से भी अधिक है। और इस तरह की हाई अल्टीट्यूड्स के लिए आर्मी स्पेशल क्लॉथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट SCME प्रोवाइड करता है, जिसमें रोप, स्पेशल हेलमेट, स्नो बूट्स, जैकेट जैसी कई इक्विपमेंट होता है। और ऐसी किट एक सोल्जर्स को 2 सेट दिया जाता है, जिसकी कीमत 2 लाख से भी अधिक होता है। श्रीनगर से लेह आने जाने के सफ़र
15 से 20 दिन का होता है और रोहतांग पास में इससे भी अधिक ज़्यादा टाइम लगता है। और हमें ये स्पेशल सोल्जर डिप्लॉय करने के लिए जितना भी सप्लाई पहुंचाना होगा वो यूजुअल डिप्लॉय से 2 गुना है और हमारे पास सिर्फ अगस्त महीना बचा हुआ है। ऊपर से दौलत बेग ओल्दिया रोड जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया जा रहा है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडिशनल स्टॉक्स भी लेना पड़ सकता है। अगर हमें स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय करना है तो उसी हिसाब से हीट प्रूफ शेल्टर्स भी बनाना होगा जिसमें -20 डिग्री तक टेम्परेचर में रह सकते हैं, क्योंकि सितंबर के बाद सीमेंट सेट ही नहीं होता है और हमारे पास सिर्फ अगस्त का महीना है। दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ चैलेंजिंग इट्स टू मेंटेन ट्रूप्स ऑन द LAC. This was the end of this video. Do like, share and subscribe.